अस्सलाम वालेकुम जुडिशियल एस्पायरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल जज का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। ठीक है, सिविल जज के एग्ज़ाम में टोटल 7 पेपर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 4 आपके लॉ के होते हैं और एक आपका है, एक उर्दू का, एक जनरल नॉलेज का। ठीक हो गया। तो इसको हम मतलब ब्रीफली पेपर टू पेपर डिस्कस करते हैं। जो आपका पहला सिविल लॉ फर्स्ट है, उसमें पहला आपका आ जाता है कंट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, कंट्रैक्ट एक्ट का को हमने मतलब ये जो पहले 4 लॉ के पेपर्स हैं, इनको सब को हमने बेयर एक्ट पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड, सेक्शन टू सेक्शन। ठीक हो गया, कमेंट्री पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये सेक्शन अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कंसेप्ट बना लेते हैं, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें पहला आपका ये बेयर एक्ट है, कंट्रैक्ट एक्ट का। इसमें आप फर्स्ट 30 सेक्शन आप कर लेते हैं अच्छी तरह। ठीक हो गया, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब उसमें से एक क्वेश्चन आपका अच्छी तरह हो जाएगा। उसके बाद आपने मज़ीद परफॉर्मेंस को पढ़ना है, उसके बाद आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, इनको अच्छी तरह पढ़ना है। ये जो बेयर एक्ट है, इसमें कोई ख़ास एग्जांपल्स नहीं बताई गई हैं इसकी। ठीक, तो इसके साथ मैं आपको जो बुक रिकमेंड करूँगा वो है खालिद महमूद चीमा की है। ठीक है, तो इस हर टॉपिक की इलस्ट्रेशन दी गई हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपके कंट्रैक्ट के सारी डेफिनेशन, सारे एग्जाम्पल्स, आपके कंसेप्ट टोटल क्लियर हो जाते हैं। ठीक हो गया। दूसरा आपकी बुक है आपका है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में आपके जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 7 है, 9 है, सेक्शन 12 है, सेक्शन 17 है, 25 है, 39 है, 45 है। ठीक हो गया, ये आपके इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बाकी आपने पढ़ना सारा ही है। ये गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है। उसके बाद आपका आ जाता है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, उसमें आपका आ जाता है सेक्शन 3 इम्पोर्टेंट है, 5 इम्पोर्टेंट है, 6, 7 भी इम्पोर्टेंट है, 9 इम्पोर्टेंट है, 18। ठीक होगा, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता रहता है। और उसके बाद 19 है एक्नॉलेजमेंट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अक्सर आता रहता है। अभी लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 5 एंड सेक्शन 14। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा आ जाता है मुस्लिम फैमिली लॉज इन पाकिस्तान या पंजाब। ठीक, मुस्लिम फैमिली लॉज में हमारे जो 6 फर्दर सब्जेक्ट बन जाते हैं। उसमें पहला बन जाता है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस रूल्स 1961। उसके बाद पंजाब फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, पंजाब फैमिली कोर्ट रूल्स 1965। उसके बाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 है, मुस्लिम मैरिज रेजुलेशन एक्ट 1939। ठीक हो गया, प्रोजेक्ट बनते हैं। इसमें लास्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, उन्होंने पूछ लिया था कि इंटरम मेंटेनेंस का ऑर्डर आप राइट करें। ठीक हो गया। तीसरा आपका जो आ जाता है प्रीम्पशन एक्ट है, ये इतनी कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद रेंट प्रीम्पशन एक्ट। रेंट प्रीम्पशन एक्ट में लास्ट टाइम उन्होंने डेफिनेशंस पूछ ली थी, रेंट की, बिल्डिंग की, पगड़ी, सारे उन्होंने पूछ लिया था, डेफिनेशन वगैरह। ये हमारा सिविल लॉ फर्स्ट हो गया है। ठीक हो गया। उसके बाद जो सिविल लॉ 2 है, उसमें आपका आ जाता है CPC, उसके बाद जनरल क्लासेस एक्ट, कोड फीस एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ठीक हो गया। अगर सिविल लॉ 2 आपने क्लियर करना है तो आप एक तो CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अच्छी तरह कर लें।
ठीक है। इसमें से आपका 60 नंबर का आ जाता है, तो वो आप बाकी आप जो पढ़ लेंगे तो ये अच्छी तरह कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छी तरह हो जाएगा। जो आपका आ जाता है फर्दर क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में आपका पाकिस्तान पीनल कोड है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है और जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस है 2000 का। ठीक हो गया। अभी जो हमने मतलब जो लास्ट पेपर हुए थे उसमें उन्होंने बता दिया था कि आप ये जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस 2000 का है, उसके बाद ये जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 आ चुका है। ठीक है, तो उन्होंने मैसेज कर दिया था कि आप 2000 वाला भी आपकी चॉइस है, 2000 वाला भी कर सकते हैं, 2018 वाला भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये आपका है 2000 का जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस। ठीक है, लेकिन अब 2018 की भी आ चुका है, ये 2000 का है। उसके बाद जो पेपर 4 है जनरल लॉ का, जनरल लॉ में QSO है, उसके बाद हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम्स हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस है। ठीक है, जो ये आपका QSO है, QSO का ये बेयर एक्ट है। ठीक है, बेयर एक्ट आप करें। ठीक है, बेयर एक्ट ये थोड़ा खुश्क सब्जेक्ट है QSO। इसके साथ में आपको एक कमेंट्री की बुक, मतलब कमेंट्री नहीं, गाइड है शाहिद मुगल की, मोहम्मद शाहिद मुगल की लॉ ऑफ कानून शहादत पे। ये बहुत अच्छी बुक है, ये आप साथ करेंगे तो ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी। उसके बाद जो आप हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम्स है, ये है हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम्स, ये भी इजी हैं, बताती है जुडिशरी को कोई आपने कोई काम करना है कैसे करना है। ठीक हो गया। ये वॉल्यूम 2A3, ये बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये अमेंडेड बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है तो बेयर एक्ट कोई भी आप ले लें, लेकिन ये इसमें मतलब ये अप टू डेट है, 25 अमेंडमेंट्स टोटल आ चुकी हैं। उसके बाद आपका सिविल कोड ऑर्डिनेंस, ये बेयर एक्ट है। जो आपने लॉ की तैयारी करनी है, ठीक है, वो आपने बेयर एक्ट्स पढ़ने हैं, जस्ट बेयर एक्ट्स, सेक्शन टू सेक्शन और वर्ड टू वर्ड। ठीक हो गया। जैसे ये फैमिली कोर्ट रेंट प्रिंसेस एक्ट है, इसमें सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 को आपने एक एक वर्ड पढ़ना है कि हर वर्ड की अलग मतलब जो ना उसका कोई मतलब होता है। लेजिस्लेचर ने कोई वर्ड ऐड किया तो वो उसने क्यों ऐड किया है, उसकी आपने इंटेंशन देखनी है कि उस वर्ड में क्या क्या है, आपने अच्छी तरह समझना है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गई लॉ के। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और उर्दू। पहले इंग्लिश में आ जाता है आपका इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में 3 आपकी बुक्स हैं। एक है फ्रांसिस बैकन की, फ्रांसिस बैकन में उन्होंने दिया है ऑफ द ट्रुथ और ऑफ द स्टडीज़, ये 2 टॉपिक हैं। उसके बाद आपकी है हेलन केलर, एक राइटर है, फीमेल है, तो उसके एक ऐसे है 3 days to see। ठीक है, ये उसने अपनी आबिती बताई है कि अगर मेरी आंखें होती तो मैं मतलब क्या क्या करती। वो नाबीना थी तो उसने एक ये लिखा है ऐसे। उसके बाद है जी बर्टन रसल। बर्टन रसल का ये बुक है। ठीक है, इसमें वो टॉपिक्स बताए गए हैं। ये से लास्ट टाइम 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी टॉपिक दी फंक्शन ऑफ टीचर में से आया था, और उसके बाद 2019 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से भी इसी में से आया था। इसमें से एक पैरा आता है, उसकी हमने ट्रांसलेशन करनी होती है, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, और उसके बाद उसी पैरे की प्रेसी बनानी होती है। ये आपका आ जाता है लिटरेचर का। उसके बाद का ग्रामर के लिए मैं आपको एक बुक बताऊंगा, ये बहुत अच्छी बुक है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। आप अगर कर लेते हैं तो ये मतलब आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो सकती है। बाकी आप बुक्स काफ़ी अवेल हैं मार्केट में, लेकिन ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छी बुक है। ठीक हो गया। बाकी कंप्रीहेंशन के लिए ये मेरे पास बुक है आफ्ताब अहमद की इंग्लिश टू दी पॉइंट, ये भी बहुत अच्छी बुक है। ये इजी लैंग्वेज में है, इजी वर्डिंग में है, ये बहुत अच्छी बुक है। उसके साथ अब को मैं एक बुक बताऊंगा, ये है इंग्लिश मतलब पास्ट पेपर्स।
CSS के 1980 से लेके 1980 से लेके अब तक 2019 तक, इसमें ये आप करें तो आपके इसमें से आपके पेयर ऑफ वर्ड्स भी हो जाते हैं, इडियम्स भी हो जाते हैं, उसके बाद आपकी करेक्शन भी इसमें हो जाती है और प्रेसी भी हो जाती है। ये बहुत अच्छी बुक आ जाता है। ऐसे के लिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड करूँगा, ये है नासिर जमाल शाह की टू कम्पिटिटिव एसेज। इसमें बहुत अच्छी आउटलाइन बना के बताई गई है। आउटलाइन से हमें मतलब जो ना काफ़ी गाइड मिल जाती है। जैसे थ्रेड ओवर पॉपुलेशन है, इसमें काजेज़ बताई गई हैं, इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं और रेमिडियल मेजर्स बताए गए हैं। ये आउटलाइन आपने बता के लिखना होता है। उसके बाद आउटलाइन के बाद जो आप ऐसे लिखते हैं तो वो एग्ज़ामिनर उस पे अच्छा इंप्रेशन जाता है। उसके साथ मैंने एक ये प्रेसी की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। अगर ये आप ले लेते हैं, कार्ड मरन वालों की है, प्रेस सेटिंग, ठीक है, ये अच्छी बुक है। आपने अगर इंग्लिश पास करनी है, ठीक है, तो आपने ऐसे और प्रेसी को बहुत फोकस देना है, ऐसे और प्रेसी को बहुत अच्छी तरह आपने करना है। ठीक हो गया। बाकी उसके बाद आ जाता है आपका उर्दू में आपने जो उर्दू लिटरेचर में दो बुक्स हैं। एक है चौधरी अफजल हक की ज़िंदगी, ठीक है, ये बुक है। इसमें से एक पैरा आता है, उसकी आपने ट्रांसलेशन करती है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, और उसकी ही आपने प्रेसी बनानी होती है। उसके साथ एक बुक है ये बरगेने, इसमें अशार हैं, नासिर काज़मी की बुक है, ठीक है। इसमें अशार की आपने तशरीह करनी होती है। ठीक हो गया। ये आपका आ जाता है लिटरेचर में। ग्रामर का मैं आपको एक बुक बताऊंगा, ये बहुत अच्छी बुक है। ये और वास्ट बुक है, इसमें ग्रामर बहुत अच्छा दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक की ये बुक, ये ग्रामर के लिए है। उसके बाद आप ये एक बुक है कलीद उर्दू, ठीक है, इसमें मुहावरे दिए गए हैं, ज़रबल मिसाल हैं, ऐसे भी दिए गए हैं। ठीक है, ये बुक भी बहुत अच्छी है उर्दू के लिए। लेकिन मैं आपको एक बुक बताऊंगा अब जो है ना ऐसे के लिए ये है बुक उर्दू मज़ामीन प्रोफेसर महर मोहम्मद हयात की। ठीक है, ये बुक बहुत अच्छी बुक है। अब ये बुक आप करेंगे तो आपकी ऐसे बहुत अच्छा हो जाएगा उर्दू का। ठीक हो गया। उर्दू में भी आपने यही प्रेसी और ऐसे अच्छी तरह करनी है। बाकी जो आखिर में आ जाता है आपका जनरल नॉलेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज में भी काफ़ी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। जनरल नॉलेज का जो मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से आपने अगर तैयारी का कभी भी आप फेल नहीं हो सकते। जनरल नॉलेज को उन्होंने दो पोर्शन में डिवाइड किया है। एक पोर्शन उन्होंने बनाया है ऑब्जेक्टिव का, एक बनाया है सब्जेक्टिव का। जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में उन्होंने मतलब 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर का जनरल नॉलेज होगा और 20 नंबर का एवरीडे साइंस। ठीक हो गया। इस ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए मैं आपको एक बुक बताऊंगा, ये है PPSC की पास्ट पेपर्स। इस बुक में 117 पास्ट पेपर्स हैं जो कि सॉल्व शुदा हैं। अगर ये आप ऐसे मतलब पेपर्स कर लेते हैं तो आपकी ये 100% आ जाएंगे, 40 मार्क्स ये क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका आ जाता है मज़ीद पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात और इंटरनेशनल रिलेशंस में दो टॉपिक्स में उन्होंने डिवाइड किया है। एक प्री पाकिस्तान और एक पोस्ट पाकिस्तान। प्री पाकिस्तान मतलब 1947 से पहले के हालात, पोस्ट पाकिस्तान 1947 के बाद के हालात। ठीक हो गया। तो इसमें आपका एक बुक मैं आपको बताऊंगा, ये है पाकिस्तान अफेयर्स। ठीक है, अभी जो पाकिस्तान जो 2019 के पेपर हुए थे उनमें से उन्होंने पूछ लिया था पाकिस्तान की इकॉनमी। पाकिस्तान की इकॉनमी का ये क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छी तरह दिया गया है। ठीक है, ये आपने अभी मतलब ये तो पुरानी है, आपने जब भी एग्ज़ाम में तो आपने लेटेस्ट वर्जन लेना है, लेटेस्ट आपने एडिशन लेना है। उसमें काफ़ी कुछ ऐड किया होता है वार टाइम्स वालों का।
ठीक है। इसमें से आपका ये पाकिस्तान अफेयर्स भी कवर हो जाएगा जो 1947 के बाद का है। उसके बाद आपका इंटरनेट कवर हो जाता है। बाकी रह जाता है इस्लामियात। इस्लामियात के लिए ये बुक है वार टाइम्स वालों की, इस्लामियात की CSS PMS ये बुक, ये आप कर लेंगे तो आपका ये जीके बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। ये जो मैंने आपको सारी बुक्स बताई हैं, इन बुक्स को आप अच्छी तरह कंसल्ट कर लेते हैं तो आप 100% सिविल जज के रिटन क्लियर कर लेते हैं। ठीक हो गया। मैंने अब लास्ट में आपको अगेन बताता चलूँ कि ये जो सिविल जज का आपने तैयारी करनी है, एक मैंने आपको जैसे बताया कि आपने ये देखना है कि व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। आपने पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। पढ़ना है कि अगर ला के बुक्स हैं तो ला के हैं तो आपने बेरक्स तक रहना है, ठीक है। और हाउ टू स्टडी, उसमें आपने बेरक्स सेक्शन पढ़ना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने घर बैठ के आपसे तैयारी नहीं हो सकती। आप कोई एक एकेडमी ज्वाइन करें, एकेडमी से आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि आप एकेडमीज़ कोई ज्वाइन करें, एकेडमी से आपको एक क्वालिफाइड स्टाफ आपको गाइड करता है कि आपने क्या। एकेडमीज़ में से आपको बहुत नॉलेज मिलता है। आप कम अज़ कम 6 महीने कोई भी एकेडमी जो आपको अच्छी लगती है, मुनासिब लगती है, आप लाजमी और एकेडमी जाएं और एकेडमी से पढ़ें। थैंक यू सो मच। लास्टली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये चैनल जिन्हा जुडिशल एकेडमी ये काइंडली सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपको नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे कोई लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में, इस वीडियो को कमेंट्स में लिखें, मैं आपको वो उस लेक्चर वीडियो उस टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर करूँगा। थैंक यू सो मच। आपका मलिक ज़फ़र खलील है।